हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं, जो इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको, और जो थ्योरी पोर्शन है इस चैप्टर का उसको, ताकि अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप लोग फटाक से वहाँ पर सॉल्यूशन बना पाओगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले यूक्लिड के द्वारा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को दिया गया है। पहला है एक्सियोम और दूसरा है पोस्टुलेट। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्सियोम और पोस्टुलेट होता क्या है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों ही ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको मान लिया गया है कि ये हमेशा ट्रू होते हैं, और आगे जितने भी रिसर्चेस या रीजनिंग करे जाएंगे इसी के बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, अब एक्सियोम और पोस्टुलेट अगर स्टेटमेंट्स है तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया? ऐसा क्या दोनों में डिफरेंस है जो दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है? तो देखिए, जो बेसिक डिफरेंस है एक्सियोम और पोस्टुलेट के बीच में वो क्या है कि एक्सियोम जो है वो पूरे मैथमेटिक्स में वैलिड होता है। आप मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, कहीं पर भी यूज़ कर लो, ज्योमेट्री में यूज़ करो, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करो, अलजेब्रा में यूज़ करो, तो एक्सियोम जो है वो हर जगह वैलिड होंगे। लेकिन पोस्टुलेट्स के साथ दिक्कत क्या है कि पोस्टुलेट्स जो है वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, मतलब कि ये सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री में पोस्टुलेट का यूज़ कर सकते हैं, पूरे मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे यूक्लिड ने हमें 7 डिफरेंट एक्सियोम्स दिए हैं और 5 डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए हैं। अब 7 एक्सियोम्स जो है या 5 पोस्टुलेट्स जो है उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यूक्लिड के एक्सियोम पे आते हैं तो सबसे पहला उसका जो एक्सियोम था वो क्या था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि अगर दो चीज़ें हैं, ठीक है, और वो दोनों किसी एक ही चीज़ के इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों चीज़ें जो है वो भी आपस में इक्वल होंगी। अब इसको मैथमेटिक्स के थ्रू देखते हैं। अगर हम लोग बोले कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और सी डी जो है वो भी बी सी के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे कि ए बी लाइन जो है वो बी सी के बराबर है और सी डी लाइन जो है वो भी बी सी के बराबर है। तो अगर ये दोनों बी सी के बराबर है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। वही बस यहीं पर हमारा ये एक्सियोम प्रूव हो जाता है कि अगर दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ए बी था और सी डी था, और ये दोनों किसी एक ही चीज़ के इक्वल है, जैसे यहाँ पर बी सी था, दोनों बी सी के इक्वल था, तो आपस में ये दोनों चीज़ें जो है, ये दो लाइन्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड एक्सियोम पे। सेकेंड एक्सियोम हमारा क्या है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग इक्वल्स ऐड कर दे तो जो दोनों का आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। अब इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? मान लीजिए कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं कि सी डी जो है वो डी ई के बराबर है, ठीक है, ये दोनों दो चीज़ें हैं, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और सी डी जो है वो डी ई के बराबर है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो आंसर हमारा इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा? यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसे हमारा इक्वेशन 1 जो है वो क्या था, ए बी प्लस बी सी। अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 को, मतलब कि ए बी में सी डी ऐड कर दें और बी सी में डी ई ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो आंसर हमारा आएगा वो भी इक्वल होगा। क्यों आंसर हमारा इक्वल होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी प्लस सी डी है और बी सी को रहने देते हैं, या बी सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, और डी ई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस सेम हो गया ना, इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड एक्सियोम पे। तो हमारा जो थर्ड एक्सियोम है वो क्या है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब कि जब हम लोग दो इक्वल चीज़ों में से इक्वल्स को ही माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा या जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ए बी जो है अगर बी सी के बराबर है और सी डी जो है वो डी ई के बराबर है, तो अगर ए बी में से हम लोग सी डी को माइनस करें
और BC में से हम लोग DE को माइनस करें तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, AB माइनस CD इज इक्वल टू BC माइनस CD। तो जो हमारा आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो भी हमारा एकदम आंसर सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड एक्सियोम है वो भी प्रूव हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ एक्सियोम पे। तो फोर्थ एक्सियोम हमारा क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे मतलब हाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग क्लास 9 का 2 मैथ्स बुक ले लो, ठीक है, NCERT वाला 2 मैथ्स बुक ले लो, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा ना। और कोइंसाइड क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए। फिफ्थ एक्सियोम हमारा क्या है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। मतलब कि जो पूरा होता है वो उसके पार्ट से तो ज़्यादा होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा का जो एक पोर्शन होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है, तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या होल से बड़ा होगा, नहीं, ऑफ कोर्स एक पूरा पिज़्ज़ा जो है वो बड़ा होता है उसके पार्ट से। तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया। फिर सिक्स्थ क्या है कि द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डबल है किसी सेम थिंग के, वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर मान ले, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के थ्रू ही ले ले, अगर हम लोग लिखेंगे कि AB जो है वो डबल है BC का, ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर लिख दें कि CD जो है वो भी डबल है BC का, तो यहाँ पर हमारा RHS दोनों का सेम है ना, तो हम लोग फाइनली क्या लिख पाएंगे कि AB होगा वो CD के बराबर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेवेंथ एक्सियोम पे, जो कि है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, और अगर वो दोनों हाफ है किसी एक ही चीज़ का, तो वो दोनों हाफ जो है वो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि AB जो है वो हाफ है BC का, ठीक है, और फिर हम लोग बोले कि CD जो है वो भी हाफ है BC का, तो यहाँ इन दोनों को देख करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB और CD भले ही BC का हाफ है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है। यही था हमारा 7 एक्सियोम जो कि यूक्लिड के द्वारा दिए गए थे हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड के द्वारा जो 5 पोस्टुलेट्स गिवन थे उसके बारे में। तो यूक्लिड ने हमें टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें हमारा पहला पोस्टुलेट क्या था कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन को कब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से। अगर मान लीजिए हम लोग के पास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा 2 पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट से हम लोग एक आराम से स्ट्रेट लाइन जो है उसको बना सकते हैं। तो सिंपली अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो दोनों को अगर स्केल से हम लोग ज्वाइन कर दे तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगा। हम लोग आ जाते हैं अब सेकंड पोस्टुलेट पे, जो कि है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है AB जो कि ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, इसके पास एंड पॉइंट्स है, तो हम लोग इसको दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी इधर प्रोड्यूस करेंगे तो ये और लंबा हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको A के थ्रू भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको हम लोग और लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक सेंटर है कहीं पर भी हो, तो वहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ आराम से कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोगों को गिवन ही हो, हम लोग किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला गया था कि हर एक राइट एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। आप 90 डिग्री आप ऐसे बनाओ, ऐसे 90 डिग्री बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, किसी भी प्रकार का 90 डिग्री बनाओ, तो ये चारों पांचों जितना भी आपने राइट एंगल्स बनाए हैं वो आपस में इक्वल होंगे। और हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है,
कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक दूसरा स्ट्रेट लाइन जो है एज अ ट्रांसवर्सल कट कर देता है। तो एक ऐसा इंटीरियर एंगल का भी होगा जिसका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो टू राइट एंगल्स मतलब कि 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो जब हम लोग इस दोनों स्ट्रेट लाइंस को आगे एक्सटेंड करेंगे, जिस साइड पे 180 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा है इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, वहां पर ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे मीट करेगा। तो वो तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर 180 डिग्री पे अगर नहीं बना रहा है तो हम लोग अगर इसको फर्दर प्रोड्यूस करें तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा। वहीं पर अगर दूसरे साइड जहाँ 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है उसको हम लोग कितना भी प्रोड्यूस कर ले वो कभी भी जिंदगी में मीट नहीं करने वाला है। यही हमारा 5th पोस्टुलेट था। होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारा सॉल्यूशन जो है या जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो समझ में आया होगा। होप सो कि आप लोगों को एग्जाम में भी वो काम आए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आप लोगों का फटाक से हो जाए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसमें लाइन सेगमेंट जो है उसका जो दोनों एंड पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट हमारा A है, दूसरा B है, और एक पॉइंट C है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा ड्रॉ करा गया है कि हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा कि AC जो होगा वो BC के बराबर होगा। तो हम लोगों को लास्टली प्रूफ क्या करना है कि AC जो है वो AB का हाफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। गिवन हम लोगों को क्या है कि AC जो है वो BC के बराबर है और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AC जो है वो हाफ ऑफ AB है। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एकदम बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, AC प्लस BC के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB जो है वो AC प्लस BC के बराबर है और हम लोगों को गिवन क्या है कि AC जो है वो BC के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर AC को रखे, BC को एलिमिनेट कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, हमने BC को क्यों हटाया, क्योंकि AC जो है वो BC के बराबर है। और BC को ही क्यों हटाया, मैंने AC को क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि हम लोगों को प्रूविंग में AC का वैल्यू चाहिए था, इसीलिए। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB जो होगा वो AC प्लस AC यानी कि 2AC के बराबर होगा। अब 2AC आ गया लेकिन हम लोगों को AC तो सिंगल चाहिए था ना, तो ये जो 2AC के साथ मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, जब हम लोग उसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, AB के साथ डिवाइड में आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अलग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB जो है वो AC के बराबर है, या इसको हम लोग अरेंज करने के बाद क्या लिख सकते हैं कि AC जो है वो हाफ ऑफ AB है। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर प्रूव हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन एकदम ऐसा ही देख लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि इन फिगर इफ AC इज इक्वल्स टू BD प्रूफ दैट AB इज इक्वल्स टू CD। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है कि AD जो है वो एक लाइन है, ठीक है, और AC जो है वो BD के बराबर है। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। इसमें हम लोग यूक्लिड का एक एक्सियोम का यूज करेंगे। अब कौन सा एक्सियोम है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ गिवन क्या है कि AC जो है वो BD के बराबर है और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जो हम लोगों को गिवन है हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम लोगों को गिवन है कि AC जो है वो BD के बराबर है, ये हम लोगों का गिवन हो गया। AC जो है वो BD के बराबर है। अगर AC और BD में हम लोग दोनों में BC माइनस कर दे तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, AC में BC गया तो AB बचा, BD में BC गया तो CD बचा। बस हम लोगों को यही तो चाहिए था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, BC को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। अब आप लोग बोलोगे आपने तो बोला था हम लोग यहाँ पर एक्सियोम का यूज करेंगे। तो हाँ, हमने एक्सियोम का यूज करा ना। क्या एक्सियोम यहाँ पर यूज करा कि इक्वल्स
subtracted from equal gives the remainder equal। होप्स आप लोगों को यहाँ पर याद आ गया होगा, ये एक्सियोम हमने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर AC में से BC माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बचेगा, और BD में से अगर BC माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CD बचेगा। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।